बिहार की राजनीति में बीजेपी को एक और झटका लगा है। जदयू को तो झटके लग ही रहे हैं। जदयू से तो नेता टूट टूट कर तेजस्वी यादव के साथ जा ही रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। देखिए दोस्तों, ये बातें निकल कर आती है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करती है। बीजेपी उन लोगों का सम्मान नहीं करती है जिनकी अहम भूमिका रहती है पार्टी के प्रत्याशी को जिताने में, नहीं करती है। अमित शाह ये भले ही ये बात बोल कर गए कि हम प्रत्याशियों के नहीं कार्यकर्ताओं के कारण जीते हैं, लेकिन उन्हीं कार्यकर्ताओं का सम्मान उनकी पार्टी में नहीं है। अब ऐसा ही एक मामला निकल कर आया है और बीजेपी के कद्दावर नेता ने इस्तीफा दे दिया है और पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। खबर पूरी बताती हूं आपको। अररिया जिले के वरिष्ठ नेता और 4 बार के विधायक रह चुके जनार्दन यादव ने बीजेपी का साथ छोड़कर प्रशांत किशोर के नेतृत्व वाला जनसुराज अभियान का दामन थाम लिया है। प्रशांत किशोर ने उन्हें औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता दिलाई। देखिए तस्वीरें चल रही होगी इनकी। जनार्दन यादव का राजनीतिक जीवन जेपी आंदोलन से शुरू हुआ था। छात्र राजनीति से ही उन्होंने सक्रियता दिखानी शुरू की थी और धीरे धीरे वे बीजेपी के महत्वपूर्ण नेताओं में शुमार हो गए। अररिया जिला राजनीति में उनका प्रभाव लगातार बना रहा। 4 बार विधायक बनने का गौरव हासिल करने वाले जनार्दन यादव को जिले में भाजपा का पुराना सिप हसलार माना जाता है, यानी कि उनका अच्छा पकड़ है। भाजपा में रहते हैं तो फायदा होता, लेकिन भाजपा के हरकतों, पार्टी में कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दिए जाने के चलते उन्होंने पार्टी बदल ली, प्रशांत किशोर का दामन थाम लिया। 2015 के चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए 2015 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही जनार्दन यादव पार्टी में उपेक्षित महसूस कर रहे थे। उन्होंने खुले तौर पर बीजेपी नेतृत्व पर आरोप लगाया कि उन्हें लगातार साइडलाइन किया गया। संगठन में सक्रिय भूमिका चाहने के बावजूद उन्हें अवसर नहीं दिए गए। अब वो चाह रहे थे कि उनको पार्टी से अवसर मिले, पार्टी से मौका मिले, लेकिन उनको नहीं मिला। यही वजह रही कि उन्होंने लंबे राजनीतिक अनुभव और जनाधार के बावजूद खुद को हाशिए पर पाया। उनको लगा कि उनको वो प्रायोरिटी, उनको वो रिस्पेक्ट, उनको वो तवज्जो नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने ये फैसला लिया कि क्यों ना पार्टी छोड़ दे। जनसुराज अभियान में शामिल होते समय जनार्दन यादव ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो प्रशांत किशोर की सोच और दृष्टिकोण से प्रभावित है। उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति को एक नई दिशा देने का काम प्रशांत किशोर कर रहे हैं और वो इस यात्रा का हिस्सा बनकर प्रदेश के विकास में योगदान देना चाहते हैं। प्रशांत किशोर ने भी यादव का स्वागत करते हुए कहा कि जनसुराज में अनुभवी नेताओं के जुड़ने से ये आंदोलन और भी मजबूत होगा। प्रशांत किशोर जो कि अब पिछले साल 2 अक्टूबर को 1 साल हो गया उनको पार्टी बनाए हुए, उन्होंने उनकी पार्टी में अब ऐसा कह रहे हैं ना कि दिल जले की पार्टी है। जिनको अपनी पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा है, देख रहे हैं कि उनकी अपनी पार्टी में उनका रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है, तो भैया चलो पार्टी बदल ली जाए। और वो सब लोग, प्रशांत किशोर का दरवाजा उनके लिए खुला हुआ है, वो सब लोग प्रशांत किशोर के तरफ जाते नजर आ रहे हैं। जनार्दन यादव का बीजेपी छोड़ना पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। खासकर अररिया और सीमांचल क्षेत्र में भाजपा को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। उठा लेगी भाजपा। लोकसभा में शाहाबाद के क्षेत्रों में भी तो भाजपा हारी, तो देखा आपने, इस बार भी भाजपा को ये तगड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा और फिर चुनाव तक भाजपा कोई खेल कर देगी, क्योंकि ये अक्सर भाजपा ये काम करती है। तो ऐसे में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा और जनार्दन यादव प्रशांत किशोर की पार्टी में शामिल हो गए। जो यादवों का थोड़ा मोड़ा वोट मिलने भी वाला था बीजेपी को, वो भी छिटकता नजर आ रहा है। यादव समुदाय और स्थानीय राजनीति में उनकी पकड़ मजबूत है, जिससे जनसुराज को इस क्षेत्र में मजबूती मिल सकती है। दोस्तों, एक तरफ जहां नीतीश कुमार के सबसे करीबी, नीतीश कुमार के भूमियार जो नेता है,
उन्होंने तेजस्वी यादव की पार्टी आज ज्वाइन करेंगे, अब से थोड़ी ही देर बाद मैं आपको खबर बताऊंगी। लेकिन ऐसे में भाजपा को भी झटका लग रहा है। भाजपा के भी जो 4 बार से विधायक रहे हैं, उनकी पार्टी में भी अच्छी पकड़ है, उन्होंने अब इस्तीफा जो दोस्तों जो कहते हैं दे दिया और प्रशांत किशोर की पार्टी में शामिल हो गए। वो ये कहे कि उनके अच्छे अनुभव, अच्छे एक्सपीरियंस के कारण भी पार्टी में उनको तवज्जो नहीं मिल रहा है, पार्टी में जो रिस्पेक्ट उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और इसी कारण से उन्होंने ये कदम उठाया है। चुनाव अब अगले कदम में, और कब तक ये दल बदल का खेल चलता रहेगा। अभी कुछ दिनों में सीट बंटवारे पर ऐलान होगा, सीट बंटवारे पर औपचारिक घोषणा होगी, तो जल्द ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन दल बदल का ये खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जनार्दन यादव ने पार्टी का साथ छोड़ दिया, प्रशांत किशोर की पार्टी में चले गए। अब आने वाले दिनों में चुनाव है, इससे बीजेपी कमजोर होगी। देखिए, चुनाव का तारीखों का ऐलान जल्द ही हो सकता है और दल बदल का खेल शुरू है। बीते दिनों और भी कई नेता दूसरे पार्टी का दामन थामे थे। एनडीए में भी जो दल वर्तमान में है, उनमें भी अभी ऐसे कुछ सब कुछ पेच सुलझता नहीं नजर आ रहा है, लड़ाई दिख ही रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ होगा आने वाले दिनों में आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल जनार्दन यादव ने प्रशांत किशोर का दामन थाम लिया और बीजेपी उस एरिया में कमजोर नजर आ रही है। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत आज साथियों, आग्रह करने आए आप, अगले 10 दिनों में बिहार में चुनाव का घोषणा हो जाएगा और नीतीश कुमार जी ने किस तरह बिहार को बनाने का काम किया है, संवारने का काम किया है, ये आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है साथियों। लेकिन आपके पास 2 ही रास्ते हैं साथियों। एक तो आप ही के जिले के रहने वाले, जिसने 15 साल तक बिहार को लूटने का काम किया, और कांग्रेस पार्टी जिसने 55 वर्षों तक लूटा। अब 2 रास्ते हैं साथियों, एक तरफ विनाश है और दूसरे तरफ विकास है साथियों। आपको तय करना है कि बिहार को कहां ले जाना है, और बिहार तभी आगे बढ़ पाएगा जब फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में आप सरकार बनाने का काम करेंगे साथियों। इसलिए साथियों, आग्रह करने आए, निवेदन करने आए कि लगातार बिहार के विकास के लिए, जिस तरह याद कीजिए 2014 में नीतीश कुमार जी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि गांव-गांव बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। 2017-18 में नीतीश कुमार जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा गांव घर-घर तक बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। और इस बार नीतीश कुमार जी ने कहा अब गरीबों को बिजली तो पहुंचा दिया, अब गरीबों को 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया। लोगों के जीवन में खुशहाली आए।